हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस और आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सीईए को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। हम प्रोसीड करेंगे और जानेंगे, देखेंगे किस तरह से सीईए को सबमिट किया जाता है ऑनलाइन। तो ये अपने जो पोर्टल है, आपका जो भी आईडी है उस आईडी के हिसाब से आप अपने अकाउंट को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो डैशबोर्ड का जो रिबन है, जिसको आप रिबन भी कह सकते हैं, इस रिबन में जो भी नाम आपको दिख रहे हैं, होम है, आयुष्मान स्टेटस है, आप यहाँ पर आयुष्मान स्टेटस का भी जान सकते हैं। पे स्लिप है आपकी, फॉर्म 16 वगैरह है, जीपीएफ है, अलाउंसेस है, और इसी के बीच में एक सीए नाम का भी टैब आता है इसी रिबन के ऊपर। तो इस सीए नाम के टैब पर हम क्लिक कर लेते हैं। सीए फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक मैं आपको बताना चाहूंगा, स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो पहले ही स्कैन करके रखिए अपने पास में, क्योंकि उसे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर कुछ इंटीमेशंस हैं, आप पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है सिलेक्ट एकेडमिक ईयर। ये एक इसका फायदा ये है कि अगर आपने पिछले साल सीईए का जो क्लेम है वो लिया होगा, तो यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिकली एक फाइनेंशियल ईयर आता है। देखिए 21-22 आ रहा है। ओके, और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे हम। बहुत सिंपल है, पहला पेज जो है ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जाइए, आगे भी बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा ऐसा टफ नहीं है। आगे चलते हैं, फॉर्म आया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज खुला है और यहाँ पर लिखा है कुछ इंटीमेशंस, आप ज़रूर पढ़िएगा पहली बार जब आप फाइल कर रहे हैं या फिर आप सबमिट कर रहे हैं। तो प्लीज़ सिलेक्ट ऐड चाइल्ड टू ऐड चाइल्ड इंफॉर्मेशन इफ ऑलरेडी एडेड, देन क्लिक ऑन प्रोसीड टू अप्लाई फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। तो ऐड करने से पहले देखिए, यहाँ पर जिस भी कर्मचारी का अकाउंट है, यहाँ पर उसका नाम, नंबर सब आ जाता है, और आप बैंक अकाउंट वगैरह सारी जो डिटेल है वो जान लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देती है, नाम वगैरह, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है आप, और उसके बाद ऐड चाइल्ड पर क्लिक करेंगे हम। अभी यहाँ से हमारा जो असली प्रोसेस है वो शुरू होता है। केयरफुली यहाँ पर आपको फिल करना होगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। प्लीज सिलेक्ट द चाइल्ड टू ऐड। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। वीडियो थोड़ी सी आगे पीछे हो सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको विनती करना चाहूंगा, अगर आप हमारे वीडियोस को बार बार देखते हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपको जिस इंफॉर्मेशन को आप ढूंढ रहे हैं वो आपको कहीं ना मिले और हमारे चैनल पर ही मिले। हमारे चैनल पर इनकम टैक्स से रिलेटेड, ऑनलाइन सेफ्टी, सिक्योरिटी, बैंकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और भी बहुत कुछ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर रियल मिलती है। तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आने वाले दिनों में तो हम बिल्कुल तहलका मचाने वाले हैं, क्योंकि हमारा एक पोर्टल लॉन्च होने वाला है, हमारा वेब एप्लीकेशन भी आ रहा है। उसमें हम क्या कर रहे हैं आगे बताता हूं। यहाँ पर सिलेक्ट चाइल्ड पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट चाइल्ड, और उसके बाद में प्रोसीड भी है। ठीक है, आपको बैक जाना है तो आप यहाँ से बैक भी जा सकते। मैं सिलेक्ट चाइल्ड पर क्लिक कर लेता हूँ और चाइल्ड का नाम है अक्षांश गणेश इंगले, ये चाइल्ड का नाम है, और यहाँ पर प्रोसीड कर देंगे। अगर आपके 2 चाइल्ड है तो फिलहाल एक ही चाइल्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी एक एक के बाद एक दूसरा ऐड कब आएगा मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर डेटा आ गया है बच्चे का, ऑटोमेटिकली फीच हो गया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपने पिछले साल सीए को क्लेम किया है तो आपका वही डेटा फीच होके इसी साल में आ जाएगा। जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है, बहुत सारी चीजें आपको रिफ्लेक्ट हो जाती है, नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, आपको ज्यादा उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि देखिए, ये नाम ऑटोमेटिकली आया है, फॉर्म नंबर 3 से लिया गया है, डेट ऑफ बर्थ लिया है, एकेडमिक ईयर कौन से साल के लिए सीए ले रहे हैं। देखिए, एक्चुअली जब आप जिस साल में समय व्यतीत हो रहा है उसका पिछला साल होता है फाइनेंशियल ईयर, और इसके बाद में दिव्यांग वगैरह ये सारी चीजें आती है, एजुकेशन क्लास वगैरह। अब यहाँ से क्या है, ये पहला जो पेज है, पहली जो लाइन है वो तो फिलअप होके आई है, नेक्स्ट वाला हमको अभी करना पड़ेगा। उसके लिए आप अपना जो फॉर्म है वो अपने पास एक बार निकाल के जरूर रख। मैं अपना फॉर्म जो है, जो मेरे पास है वो लिया है। फॉर्म मतलब जो स्कूल से सर्टिफिकेट मिलता है वो। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, इस एजुकेशन क्लासेस में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कौन सी क्लास है बच्चे की, कौन सी क्लास के लिए आप सीए क्लेम कर रहे हैं। तो मैं 7 क्लास के लिए कर रहा हूँ। स्कूल एडमिशन नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, 250/20, ये स्कूल एडमिशन नंबर है। हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, रोल नंबर मैं आपको बताऊंगा अभी, रोल नंबर 7 है, आप 7 भी डाल सकते हैं और 07 भी डाल सकते हैं। और सेक्शन ए, ये ऑटोमेटिकली फीच हुआ है सेक्शन। देखिए, क्योंकि पहले जो भरा था तो सेक्शन ए था, और मुझे लगता है टीम ने बहुत वर्क किया है, क्योंकि यहाँ पर डेटा का फीच होने का मतलब यह है कि उन्होंने जो लास्ट ईयर का सीए है ना वो सबमिट किया है ऑलरेडी। इससे पिछले मतलब जो अभी हम भर रहे हैं
उससे पहले का उन्होंने डेटाबेस में डाला हुआ है, तभी तो ये फिच होके आ रहा है, नहीं तो इसका कोई वो नहीं था। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपको, ये आप केयरफुली फाइल कर लीजिएगा, फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। ये एडमिशन नंबर वगैरह फॉर्म में देख के सट्टे नहीं मारना है, और ये सारी चीजें फाइल जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसमें देख के। कौन सा बोर्ड है आपका, CBSE है या HBSE है? CBSE है हमारा बोर्ड, और स्कूल का नाम आप हॉली क्रॉस देखिए, फिच होके आया है। बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन है, मतलब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। स्कूल का नाम भी फिच होके आया है ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया स्कूल का नाम भी ऑटोमेटिकली आ गया। स्कूल रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक बार इसे मैच भी करिएगा जरूर, 49SE29082009, ये स्कूल का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया स्कूल का एड्रेस ऑटोमेटिकली आ गया है, स्कूल के नाम के साथ में स्कूल का एड्रेस भी आ गया है, ये इस तरह से। और अगली बार मुझे उम्मीद है अगर आपकी यही सेम स्कूल रहती हैं तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है स्कूल का वो भी फिच होके आएगा ऑटोमेटिकली, बिल्कुल पक्का। और उसके बाद आप कौन से साल के लिए ले रहे हैं, 1/4/21 से 31/3/22 तक, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ। आप 23 में हो, 24 हो, फ्यूचर में कभी भी आप उस फॉर्म को फिलअप करोगे, उससे पहले वाला जो साल है वो होता है फाइनेंशियल ईयर पिछला, और उसी का वो पिछले साल का ही जो होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि पहले आप पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, पूरी करने के बाद, पढ़ाई पूरी होने के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्लेम मिलेगा, ठीक है, समझे बात को। जैसे कि आपका बच्चा अगर आज 10th में है, 10th का नहीं मिलेगा आपको, 9th का मिलेगा, क्योंकि आपने 9th की पढ़ाई पूरी कर ली है, तो आपको 9th का मिलेगा, इसी के ऊपर से आप समझिएगा। तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और स्कूल का जो स्टेट है वो स्टेट यहाँ पर लिखिएगा, बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पर आए हैं, तो मेरी जो स्कूल है उसका है सिक्किम है, तो मैं सिक्किम कर लेता हूँ। स्कूल डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली आया है। उसके बाद में इज हॉस्टल, हाँ ये बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर। यहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट आएगा, एक पहला टर्निंग पॉइंट, इस फॉर्म से आपका पहला टर्निंग पॉइंट आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी वाले हैं तो आपको यहाँ पर एस करना होगा, अगर नहीं है तो नो करना होगा, ये बाय डिफॉल्ट नो रहता है। अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी वाले हैं तो एस करना होगा। जैसे आप एस करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसे एस कर लेता हूं, तो मैंने एस कर लिया है, तो देखिए यहाँ पर हॉस्टल का फॉर्म खुला है, नीचे पूरा के पूरा जो फॉर्म खुला है ये हॉस्टल का खुला है। तो ये बिल्कुल भी दुविधा वाली बात नहीं है, हॉस्टल वालों के लिए हॉस्टल का फीस है, हॉस्टल नेम है, जैसा वो लोग भरते हैं उन्हें पता होगा। हॉस्टल का स्टेट है, हॉस्टल डिस्ट्रिक्ट है, हॉस्टल रजिस्ट्रेशन वगैरह नंबर, जैसे अभी स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था, उसके बाद नंबर ऑफ मंथ लिविंग इन हॉस्टल, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। और उसके बाद में ये फाइल, और उसके बाद में लास्ट में प्रोसीड है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेज जुड़ा है हॉस्टल का। अभी फिलहाल इस केस में हॉस्टल नहीं है, तो मैंने नो किया है, तो वो जो पेज था वो खत्म हो गया है। अब यहाँ पर नो किया है, अब आई है बारी स्कूल सर्टिफिकेट की। पहला जो टर्निंग पॉइंट है मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर था, यहाँ पर होच पोच मत होइएगा। अब यहाँ पर स्कूल सर्टिफिकेट लोड करना है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, स्कूल सर्टिफिकेट जब आप लोड करेंगे तो ध्यान रखिएगा, स्कूल सर्टिफिकेट PDF में नहीं होना चाहिए, और JPG में होना चाहिए, या PNG फाइल में आप रख सकते हैं, JPG, JPEG या फिर PNG फाइल फॉर्मेट में रख सकते हैं, और मैक्सिमम साइज 100 KB होना चाहिए। चूज फाइल में ब्राउज पर क्लिक करके, हम ब्राउज पर क्लिक करते हैं तो ये फाइल यहाँ पर आ चुकी है, और ब्राउज करके जब हमने लाया, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फाइल है, 100 KB से नीचे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये 100 KB है। इससे ऊपर ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपका परसेंटेज डाउन करती है। पिक्सल्स एक्चुअली आपको घटाना होता है, तो पिक्सल्स घटा लीजिएगा। परसेंटेज डाउन करेंगे तो इमेज बहुत बिगड़ जाएगी, पिक्सल्स घटा दीजिएगा, ठीक है। जब आप रिड्यूस करोगे तो पिक्सल्स घटा दीजिएगा, उसकी जो क्लियरिटी है वो ओझल कर दीजिएगा धीरे धीरे, तो वो 100 KB में फिर भी अच्छी क्लियरिटी रहती है। फाइनली आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। ध्यान रखिएगा ये फाइनल स्टेज नहीं है, फिर भी अभी एक फॉर्म मिलेगा हमको, उस फॉर्म पे हमको साइन करना होगा और फिर से उसे स्कैन करके अपलोड करना होगा। मैं प्रोसीड कर लेता हूँ, क्योंकि ये सेंसिटिव पेजेस होते हैं, वर्ल्ड वाइड होने के कारण इनका सेंसिटिव रखना बहुत जरूरी है। तो ये हमने फॉर्म को फिलअप किया है, तो ये हमारा पूरा की पूरा फॉर्म है। और हाँ, आप देख सकते हैं ये फॉर्म जो अभी हमने एक बच्चे का जो CEA भरा था, और यहाँ पर पूरी जानकारी, यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। बच्चे का नाम अक्षांश है, और ये रिलेशन है, सन है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। 7th A में था, हॉली क्रॉस स्कूल में था, और 2000 ये बर्थ डेट है, और उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारी चीज़ें हैं, और CA कितना मिलेगा आपको ये भी है। और उसके बाद व्यू स्कूल सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर है,
अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत भरी है तो आप डिलीट पर क्लिक कर सकते हैं। व्यू हॉस्टल सर्टिफिकेट भी आप देख सकते हैं अगर आप हॉस्टल के स्टूडेंट हैं आपके तो। और यहाँ पर फिर आप क्या करेंगे, सिलेक्ट योर ब्रांच क्वाई, लास्ट में यहाँ पर जो है अभी थोड़ा सा बाकी है, एक यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन देखिएगा एक बार, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रोसेसिंग का जो है वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो जो पिछली जो बात है आगे बढ़ने से पहले, जो मैंने बताया था कि दिवाली के टाइम पे हमारा एक वेब एप्लीकेशन आने वाला है और हो सकता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी आए, तो उस एप्लीकेशन में आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है या आपके गांव में जो भी क्रिएटिविटी है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पहली इंफॉर्मेशन हम हमारे यूट्यूब चैनल पर ही देंगे। वहां पर क्या है, आपके अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी है, जो भी कला आपके अंदर है, वो कला हम खरीदेंगे। उस कला के 5 मिनट के हम आपको 50 रुपए से लेकर डॉलर्स तक भी दे सकते हैं। अगर मिनिमम आपको 40-50 रुपए मिल रहे हैं, मैक्सिमम आपको कुछ डॉलर्स का मतलब यह है कि 200, 300, 400, जितना भी आपका वायरल हो जाएगा वीडियो, उस हिसाब से प्लेटफॉर्म हमारा रहेगा, क्रिएटिविटी आपकी रहेगी, लोड हम करेंगे, मटेरियल आपका रहेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक हमारा रहेगा। तो इस तरह से वो प्लेटफॉर्म होगा। अगर आप पसंद करना चाहेंगे या फिर आप इसमें इंटरेस्ट लेना चाहेंगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, नहीं तो अपने अगल बगल के लोगों को बताएं कि इस तरह से एक प्लेटफॉर्म आ रहा है, आप घर बैठे आराम से पैसा कमा सकते हैं। खास करके जो गरीब स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना पॉकेट मनी ही हमारी वेबसाइट के थ्रू या फिर हमारे वेब एप्लीकेशंस के थ्रू अर्ज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट योर ब्रांच में जो भी आपकी क्वाय है आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी क्वाय है, सारी चीजें हैं, लेकिन एक गैरिजन मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर है, तो गैरिजन क्वाय होना चाहिए था वैसे। चलो कोई बात नहीं, जो भी आप डाल सकते हैं। इज स्पाउस एम्प्लॉयड, हाँ अगर आपकी स्पाउस एम्प्लॉयड है तो यहाँ पर एस करिएगा। एस करने के बाद हो सकता है उनका जो पोर्टल है वो क्लोज हो जाए, क्योंकि अगर दो पेरेंट्स सर्विस कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो ये सीए जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तो अगर सर्विस कर रहे हैं तो आप ले रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा। शायद हो सकता है अगर आप यस करेंगे तो उनका शायद बंद हो जाएगा आगे। यहाँ पर देखिए, इफ द स्पाउस एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्लीज सिलेक्ट वेदर स्पाउस हैज क्लेम फॉर सीए, तो यहाँ पर नो करना पड़ेगा आपको बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एक ही को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे राशन की तरह दो को मिलेगा, एक ही को मिलेगा। वो राशन तो खैर अपना इंडिविजुअल स्केल होता है, लेकिन सीए दोनों बच्चे तो दोनों के वही हैं, तो इसलिए एक ही को मिलेगा, इसलिए हमारे केस में नहीं है। और फाइनली हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक चीज बाकी है, यस आई प्रोसीड। यहाँ पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि फिर पेज कैंसिल हो सकता है। ओके, ये फिर से आ गया है, आगे बढ़ गया है। और यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे, फिर वही चीज आ गई है, व्यू सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर आ गया है ये पेज, थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो आपका जो पूरा कैलकुलेशन आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको अभी स्कूल सर्टिफिकेट को जनरेट करना होगा। ये सारा एक बार फॉर्म को चेक करिए, जनरेट सी एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर हम जनरेट पर क्लिक करते हैं, इस जनरेट बटन पर, तो हमारा फॉर्म जनरेट होगा। उस फॉर्म को डाउनलोड करके आपको स्कैन करना होगा और साइन करने के बाद। ठीक है, ये मेरा फॉर्म आ गया है, मैं आपको फॉर्म दिखा दूंगा। हमारा फॉर्म जनरेट हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया है। दो जगह एक्चुअली यहाँ पर साइन करना होगा। एक फॉर्म मैं आपको एक बार फिर से फॉर्म को बता देता हूँ, पर भी नीचे भी साइन करना होगा और उसको वापस से रिड्यूस करना होगा 100 KB से नीचे। अब हम इसे अपलोड करेंगे। वीडियो लंबी हुई कोई बात नहीं है, लेकिन देखिएगा एक बार, अगर आप देखेंगे तो आगे जो है जिसको जरूरत पड़ेगी उसको आप बता पाएंगे, या फिर आप खुद ही अपने आप को करेक्शन करवा सकते हैं अगर आप देखेंगे तो। अगर कोई मिस्टेक करेंगे तो फिर वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन देखना जरूरी है। अगर आप नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है फर्स्ट टाइम अगर आप भर रहे हैं तो। देखिए, फॉर्म मेरा अपलोड हुआ है, साइन किया हुआ फॉर्म। और यहाँ पर फाइनली मुझे लगता है कि अब ये फाइनल स्टेज है, क्योंकि ऐड चाइल्ड का बटन भी आगे चला गया है। और यहाँ पर जैसे करेंगे यस प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यस सक्सेसफुली, यहाँ पर मुझे मैसेज मिलता है एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, यू विल नाउ बी रिडायरेक्ट। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो अभी हम ट्रैक कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। अभी हमको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेज में लाया गया है आपके लॉगिन का। यहाँ पर देखिए ये पूरा की पूरा प्रोसेस चलेगा। अभी यहाँ पर पहले हमने सबमिट किया है, अभी अप्रूव्ड बाय यूनिट हो जाएगा। ठीक है, हमारे जो भी यूनिट है उस यूनिट से वो अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद सैंक्शन क्रिएट हो जाएगा, वहीं पर सैंक्शन सबमिटेड किया जाएगा सीआरओ को, ऑनलाइन ही होगा सब कुछ। ठीक है, वेरीफाइड हो जाएगा सीआरओ से। और उसके बाद पेंडिंग फॉर पेमेंट। ये पेंडिंग फॉर पेमेंट इसलिए देते हैं क्योंकि ये बैंक के एंड से भी होता है कभी कभी ना, तो ये आप इसे ट्रैक भी कर सकते हैं फर्स्ट पेज में ही। जैसे आप यहाँ पर सीए क्लिक करेंगे, आप इसको क्या करेंगे
ट्रैक करने के लिए आप इस पेज को देख सकते हैं। तो ये है मेरा जो मैंने जो अभी आपको लाइव डेमो करके दिखाया है। देखिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, अब मैं भी जल्दी से खत्म करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।